बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद ज़ीशान और आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे बाइक राइडर्स को मोटरसाइकिल की पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो भाई मैं काम करने वाले बाइक राइडर्स, मोटरसाइकिल डिलीवरी बॉयज़, उनको पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। आज मैं पार्किंग की बात करूंगा कि आप किन किन जगहों पे पार्क कर सकते हैं, अपनी बाइक को खड़ा कर सकते हैं डिलीवरी उठाने के लिए, रिसीव करने के लिए, पिकअप करने के लिए, और जब आपने ऑर्डर डिलीवर करना है तो उस वक्त भी किन किन जगहों पे आप अपनी बाइक को खड़ा कर सकते हैं और किस तरह की यहाँ पे पार्किंग होती है, आज इस पे बात करूँगा। ये है जी शेख जायद रोड है पीछे, और यहाँ पे बाइक पार्किंग है, वो पेड है, पेड पार्किंग, यानी कि आप जो है यहाँ पे बाइक को खड़ा कर सकते हैं, पेड बाइक पार्किंग है। लेकिन हम डिलीवरीज के लिए यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट तक जो है ना अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, ऑर्डर रिसीव करने के लिए और ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 15-20 मिनट यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकते हैं फ्री में। और उसके अलावा अगर आपने फुल डे फुल नाइट के लिए खड़ी करनी है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे टोकन पेड पार्किंग है, वो यहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इसकी पार्किंग को पेड करना पड़ेगा। ये शेख जायद रोड है और ये रोटाना होटल। इस तरह से बाइक की पार्किंग बनी होती है, बहुत से जगहों पे पेड पार्किंग भी है। दुबई में इस तरह से बाइक के लिए भी पार्किंग बनाई जा रही है। कॉर्नर पे बाइक खड़ी करना वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन फाइन भी नहीं आता, आप खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे किसी भी दूसरी गाड़ी को जो है वो आपके बाइक टच ना हो। अगर टच होगी तो फिर कस्टमर को, किसी दूसरे बंदे को प्रॉब्लम होगी तो फिर नुकसान भी हो सकता है और आपको फाइन भी आ सकता है। कभी कभी तो ये देखें दो दो बाइक्स जो है एक ही जगह पे एक कॉर्नर में खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप दो बाइक्स एक साथ ना खड़ी करें। अगर आप देखें तो एक पार्किंग के अंदर दो बाइकें खड़ी हैं, ये एक पार्किंग है, क्योंकि गाड़ी की ये पार्किंग होती है और गाड़ी की पार्किंग में 3 से 4 बाइक्स भी खड़ी हो सकती हैं। तो इस तरह अगर एक पार्किंग के अंदर दो बाइकें खड़ी हैं तो फिर भी फाइन आ सकता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गाड़ी की पार्किंग के अंदर आप सेंटर में एक ही बाइक खड़ी कर सकते हैं। अगर आपने फ़ाइन से बचना है, वो भी 10 मिनट तक अलाउ है कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी करके वापस आ जाएं। अभी ये देखें पेड पार्किंग है, तो यहाँ पे बाइक्स आप जो है दो अगर खड़ी करेंगे गाड़ी की जगह पे तो फिर भी फ़ाइन है, 3-4 भी खड़ी करेंगे तो फिर भी फ़ाइन आ सकता है। अभी जो मैंने बाइक खड़ी की है वो देखें इस सूरत हाल में खड़ी की है, ये है पार्किंग, यानी गाड़ी की पार्किंग है। अगर आपको कहीं भी पार्किंग नहीं मिलती खाली जगह, तो गाड़ी की जो पार्किंग है वहाँ पे आप अपनी बाइक को खड़ा कर सकते हैं। इस सूरत हाल में आप इस पार्किंग के अंदर सेंटर में बाइक खड़ी करेंगे, सेंटर में जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे सेंटर में आप बाइक खड़ी करेंगे। और इस तरह से आपने जो है ना अपना बॉक्स वो खुला रखना है। इस तरह से बॉक्स का जो डब्बा है, इस तरह से बॉक्स का जो डब्बा है वो आपने खुला रखना है, ताकि अगर चेकिंग वाला आए तो वो ये देखे कि आप ऑर्डर डिलीवर करने के लिए यहाँ पे बाइक खड़ी करके गए हैं। तो 10 मिनट तक आप यहाँ इस सूरत हाल में बाइक खड़ी कर सकते हैं पार्किंग के अंदर। गाड़ी की पार्किंग के अंदर आप 10 मिनट तक बाइक खड़ी कर सकते हैं। हो सके तो आप कोशिश करें कि आप अपनी बाइक मोटरसाइकिल को बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर ही ले जाएं। इस तरह से अभी मैंने अपनी बाइक को पार्किंग के अंदर ही खड़ा किया है। और यहाँ पे बाइक बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर खड़ा करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पे
जो बेसमेंट पार्किंग होती है या बिल्डिंग की पार्किंग है वहाँ पे आपको फाइन आने का चांस नहीं होता। बाहर आप पार्किंग में बाइक को खड़ा करेंगे तो वहाँ पे आरटीए वाले चेकिंग के लिए आते हैं, तो फिर आपको फाइन आ सकता है। तो आप अगर बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ा करते हैं तो आप फ्री और कॉस्ट, तो आपको बिल्डिंग की पार्किंग में फाइन नहीं आता, क्योंकि चेकिंग करने वाला बिल्डिंग की पार्किंग जो है वो बिल्डिंग की होती है, वो बिल्डिंग के लिए फ्री होती है। तो चेकिंग वाला बिल्डिंग के अंदर नहीं आता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर ही अपना बाइक खड़ा करें। कहीं पार्किंग नहीं मिलती बाइक खड़ी करने के लिए, तो फिर आप इस तरह से बिल्डिंग के बैक साइड पे, वो फ्रंट साइड पे जो रोड होता है उस साइड पे नहीं खड़ी कर सकते, बैक साइड पे आप इस तरह से खड़ी कर सकते हैं ताकि बचत हो सके, ताकि हमें जो है वो इतना फ़ाइन ना आए। क्योंकि ये जो जगह होती हैं ये बिल्डिंग के कंट्रोल में होती हैं, तो यहाँ पे छुरता या आरटीए वाला मेरे ख्याल में तो फ़ाइन नहीं देता, क्योंकि ये बिल्डिंग की प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और फिर मैं तो इस तरह से बाइक खड़ी कर लेता हूँ बिल्डिंग के बैक साइड पे जाके, फुटपाथ पे ही थोड़ी सी अगर कहीं जगह मिलती है तो। ये देखें यहाँ ये सेंट्रल पार्क टावर्स हैं दुबई DIFC के पास। यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स जो है वो पार्किंग में खड़ी हैं। हालांकि यहाँ पे पार्किंग तो नहीं है, जो आरटीए की तरफ से वो लाइनें लगी होती हैं, मोटरसाइकिल की पार्किंग बनी होती है। लेकिन ये देखें, ये एक लोडिंग और अनलोडिंग का एरिया है, लोडिंग बे है। और लोडिंग बे के जहाँ पे सामान लोड होता है, अनलोड होता है, फिर इसी साइड पे इन्होंने ये जो बिल्डिंग की मैनेजमेंट है, इन्होंने इस साइड पे बाइक भी अलाउ कर दी हैं कि आप यहाँ पे बाइक्स भी खड़ी कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आर्डर रिसीव करने के लिए आते हैं हम लोग, और आर्डर डिलीवर करने के लिए आते हैं, तो इसी जगह पे बाइक को पार्क करना पड़ता है हमें। और किसी भी जगह पे हम बाइक इर्द गिर्द किसी और जगह पे पार्क करेंगे तो फिर हमें फ़ाइन आएगा। ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जितनी मालूमात मेरे पास थी बाइक पार्किंग की, वो मैंने इसमें डिटेल से बताने की कोशिश की है, इस वीडियो में डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, सवाल हुआ, तो वो पूछ सकता है पार्किंग के बारे में, बाइक पार्किंग के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नई वीडियो में।